हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कश्यप जिया व्लॉग। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के साथ अपनी बहन की शादी की कुछ और वीडियो शेयर करने वाली हूँ। आप लोगों ने बाकी सारा तो देख ही लिया है, बारात वगैरह, स्वागत वगैरह, दूल्हे की एंट्री एंड दुल्हन की भी एंट्री देख ही लिया है। यहाँ तक कि बरमाला भी आप लोगों ने देख ही लिया है कैसे क्या कुछ हुआ है। तो उसके बाद अब आती है शादी की बारी, यानी कि फेरे वगैरह की बारी। अभी जानवी थोड़ा सा मस्ती कर रही है, सो के उठी है, सुबह का टाइम है। और अभी जस्ट मैं नहा करके आई हूँ। मैंने अभी कुछ भी अप्लाई नहीं किया है फेस वगैरह पे, क्योंकि मुझे आईब्रो बनवाना है। तो अभी आ रही हूँ वो, तो मैं उनसे आईब्रो बनवाऊंगी। तो चलिए, मैं कहाँ थी। हाँ जी फ्रेंड्स, आज आप लोग को मिलेगी देखने को इमली घोटावन की रस्म, कन्यादान की रस्म। और हमारे यहाँ ना जो दुल्हन की जेठ होते हैं वो ना दुल्हन को गुरेथते हैं, यानी कि बैठ करके कुछ रस्में होती हैं वो करते हैं। और साथ ही साथ जो उधर से कपड़े जेवर वगैरह जो दुल्हन के लिए आई रहती है वो जेठ ही चढ़ाते हैं। तो वो सारी चीज़ें मिलेगी देखने को आप लोगों को। तो सोचा मैंने कि मैं आप लोग को पहले बता दूं, नहीं तो आप लोग नहीं समझ पाओगे कि क्या मिल रहा है देखने को। क्योंकि मैंने बहुत सारा वीडियोस देखा है शादी की, बहुत सारे लोगों की, बट उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है। लेकिन हमारे यहाँ ना कुछ अलग तरीके से रस्म होती है। जैसे कि वरमाला होने के बाद मामा लोग इमली घुटाते हैं, माँ बैठती हैं और बहन बैठेगी। उसके बाद उस रस्म के बाद ना जेठ आते हैं, यानी कि लड़की के जेठ जी आते हैं, बट लड़के के बड़े भाई। तो वो सारे जेवर कपड़े लेकर के आते हैं। तो वहाँ पूजा वगैरह होती है, कुछ रस्में वहाँ पे होती है। उसके बाद एक एक करके सारी चीज़ें कलश में छुआ कर लड़की के हाथ में देते हैं, ताकि वो उसकी हो गई अब से, और उसे चढ़ा देते हैं। जितनी सारी साड़ियाँ आती है वो चढ़ा देते हैं। और हमारे में नहीं, उन लोगों में, यानी कि जो दूल्हे की तरफ से आए थे लोग, उन लोगों में रस्म होती है कि उन्हीं लोगों की तरफ से रेड कलर की साड़ी आती है, जो कि सिस्टर पहन करके जिसकी विदाई होती है। लहंगे में विदाई नहीं होती है, उन लोग की तरफ से जो साड़ी आएगी वही पहनकर सिस्टर की विदाई होती है। तो वो सारी साड़ियाँ भी उसी समय चढ़ाते हैं। उस रस्म के बाद ना मामा पापा आ जाता है लोग, यानी कि माँ पापा आता है लोग, वो लोग कन्यादान करता है लोग। कन्यादान के बाद लड़की दूल्हे के साइड बैठा दिया जाता है। तो आज आप लोग को ना बस यही सारी चीज़ें मिलेंगी देखने को। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग देख लीजिए और इस वीडियो में बने रहिए आगे तक। तो फ्रेंड, यहाँ पर ना ये नाव है जो कि दुल्हन का पैर रंग रहे हैं। माँ पीछे बैठी है, उनका भी वो पैर रंगेंगे। पैर वैर रंगने के बाद भी रस्म शुरू होगी। देख सकते हैं आगे बहन बैठ गई, पीछे माँ बैठी है, सिर पर ले करके। अब इसके बाद जैसे ही पैर रंग लेंगे ना, तो इमली घोटावन की रस्में शुरू हो जाएंगी। तो फ्रेंड, पैर रंगने के बाद ये कुछ आती थी सिर पे बांधने के लिए, तो उन्होंने बांध दिया है दुल्हन के सिर पे। और ये मेरे ना बड़े मामा हैं, मम्मी को साड़ी दे रहे हैं। उसके बाद कुछ नेक में पैसे देंगे और फिर वो आम के पल्लू से ना ऐसे इमली घोटाएंगे। तो जैसे ही बड़े मामा कर लेंगे, उसके बाद छोटे वाले मामा मेरे आएंगे। मेरे दो ही मामा हैं लोग, तो ये बड़े वाले हैं और छोटे वाले अभी आएंगे इसके बाद। और दोनों जन की शादी भी हो चुकी है, बच्चे भी हो चुके हैं। तो सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं। तो आप लोग देखते रहिए रस्में। तो फिर इसके बाद में मेरे दूसरे नंबर वाले मामा आ जा रहे हैं, यानी कि छोटे वाले मामा। तो ये भी मम्मी को एक साड़ी दे रहे हैं, जो कि होता है रस्में। उसमें माँ को साड़ी दी जाती है, यानी कि बहन को। उसके बाद नेक वगैरह दी जाती है माँ को भी, फिर से हजाम को भी। उसके बाद ही मामा हजाम को नेक दे करके हजाम ही देंगे उनको पल्लू। तो उसी से आम का पल्लू, तो उसी से इमली घुटाएंगे। और इमली घुटाने के समय ना जो किनारे की लकड़ी होती है ना, तो वैसे लड़की को घुमा करके फिर लड़की थोड़ी थोड़ी सी काट करके रखेगी, हल्की हल्की सी बहन काटेगी, और वही आखिरी में माँ के हाथ में दे देंगी। तो माँ पानी से घूट लेंगी। तो इसे ही हमारे रस्म में ना इमली घुटान की रस्म होती है। तो फिर इमली घुटान की रस्म के बाद में जितनी सारी लेडीज़ होंगी ना, जिनकी शादी हो चुकी है, वो सारे लेडीज़ लोग आ करके नेक देगा लोग, जो कि लड़की को से घुमा करके माँ को उनके आंचल में ना नेक दिया जाता है। तो वही सारी रस्में हो रही हैं।
तो फ्रेंड उसके बाद हम दोनों बहनें आ जा रहे हैं। ये ना मेरी बीच वाली बहन है, तो उसका बहुत मन था ये सारी रस्में करने का, तो ना बहन का अजरी भर रही है, उसमें 2 लड्डू और चावल के साथ उसकी वजह से चुमाया जाएगा। पारा पारी सारी लेडीज़ चुमाएंगी, मैंने भी चुमाया है उसे, क्योंकि हम तो बड़ी बहन है तो चुमाना तो बनता है ना। तो पहले छोटी वाली बहन कर देगी, फिर मामी करेंगी, उसके बाद मैं भी उसे चुमाऊँगी। तो लड़की को उसे चुमा करके हम उसे रूम में ले चलेंगे, जहाँ हमने देवफ्योरी बनाया है वहाँ पे चावल हाथ से उसका रखवा देंगे। फिर लड़की आएगी जब जेठ आएंगे तो। धीरे धीरे हमरा मंडवा में आई है भसुर, धीरे धीरे लहे लहे जी, धीरे धीरे हमरा मंडवा में आई है भसुर। तो फ्रेंड यहाँ पर बहन के जेठ जी आ चुके हैं मड़वा में, और आगे की सारी रस्में चल रही हैं, जो कि कुछ पूजा वगैरह होगा और कुछ रस्म वगैरह होगा। उसके बाद तो सारी चीज़ें चढ़ाएंगे। तो चलिए आप लोग वीडियो में आगे बने रहिए और देखते रहिए सारी रस्में, मेरी बहन को क्या कुछ चढ़ा है, कैसे ये रस्में हो रही हैं। आप लोग को ना इसी में देखने को मिल जाएगी कि मेरी बहन को कितनी सारी साड़ियाँ चढ़ी हैं, जेवर में क्या कुछ चढ़ा है। तो आप लोग देख लीजिएगा इसी में, ताकि मुझे अलग से कुछ बताना ना पड़े, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिला था कि मैं अलग से इन सारी चीज़ों का वीडियो बनाऊँ। इसी वजह से मैंने सोचा मैं इसी में आप लोग को स्लो मोशन में पूरा दिखा देती हूँ, ताकि आप लोग को पता चल जाएगा कि उसे क्या कुछ चढ़ा हुआ है उसके ससुराल वालों की तरफ से। मड़वा के भसुर गजबे नजारा, देखा मड़वा के भसुर गजबे नजारा है, बच के समय है भसुर धीरे धीरे, बच के समय है भसुर धीरे धीरे, हमरा मड़वा में आई है भसुर धीरे धीरे, हमरा मड़वा में आई है भसुर धीरे धीरे लहे लहे जी, धीरे धीरे हमरा मड़वा में आई है भसुर, धीरे धीरे हमरा मड़वा में आई है भसुर, धीरे धीरे। भसुर खोलई ताला, गहना देखावा भसुर खोलई ताला, अंगना में गारी आजू सुन बहु साला, अंगना में गारी आजू सुन बहु साला, गहना दिखाई है भसुर धीरे धीरे, गहना दिखाई है भसुर धीरे धीरे, हमरा मंडवा में आई है भसुर धीरे धीरे, हमरा मंडवा में आई है भसुर धीरे धीरे लहे लहे जी, धीरे धीरे आजू
भसुर टिकवा चढ़ावा, झुमका चढ़ावा भसुर टिकवा चढ़ावा, नथिया चढ़ावा गले हार चढ़ावा, नथिया चढ़ावा गले हार चढ़ावा, बिछुआ चढ़ई है भसुर धीरे धीरे, बिछुआ चढ़ई है भसुर धीरे धीरे, हमरा मड़वा में आई है भसुर धीरे धीरे, हमरा मड़वा में आई है भसुर धीरे धीरे, आजी लहे लहे जी धीरे धीरे, आजू मनवा हर सही है भसुर धीरे धीरे, आजू मनवा हर सही है भसुर धीरे धीरे। मड़वा के लाज रखी ली है बनाई, मड़वा के लाज रखी ली है बनाई, नाही तो फ्रेंड आप लोगों ने देखा ही ना कि जेठ जी की सारी रस्में अब कंप्लीट हो चुकी है और अब वो अपने छोटे भाई की होने वाली वाइफ को आशीर्वाद दे देंगे, यानी कि हमारी बहन को, और आशीर्वाद देने के बाद उन चले जाएंगे, बैठेंगे थोड़ा सा, कुछ आखिरी पूजा था उसे करके उसके बाद वो चले जाएंगे। उसके बाद बहन हम दोनों बहनें आ जाएंगी चूमावन करके। पंडित जी ने हाथ में चावल वगैरह भरवाया था जेठ जी से, तो पहले मेरी छोटी वाली बहन चुमावन कर दे रही है, चूम ले रही है, उसके बाद से मैं कर ले रही हूँ। मैं कर लेने के बाद हम दो बहनें ही बस चुमावन करेंगे और कोई नहीं। हम दोनों बहनें ना लहंगा पहने ही थे, हाँ, निकालने का टाइम ही नहीं मिला, नहीं तो हम लोग साड़ी लेकर आए थे अभी कि डालेंगे रात में, लेकिन टाइम नहीं मिला, इस वजह से हम निकाल ही नहीं पाए। और चुमावन करने के बाद मैं यहाँ पे कलश से ना घुमा करके जल गिरा दूँगी ताकि ये रस्म पूरा हो जाएगा। उसके बाद बहन को हम लेकर चले गए हैं। उसके बाद से देखिए हस्त मिलाप की रस्म हो रही है, तो दूल्हे राजा आ गए हैं। यहाँ पे मम्मी पापा बैठ गए हैं लोग, तो वो लोग दूल्हे को जो पाँव पूजी वगैरह का रस्म होता है ना, वो सारी हस्त मिलाप की रस्म यानी कि कन्यादान की विधि शुरू हो गई है, उसे हस्त मिलाप भी कहते हैं। तो यहाँ पे पहले दूल्हे के साथ कुछ रस्में होंगी, उसे करने के बाद ही दुल्हन आएंगी। तो चलिए आगे बने रहिए आप लोग। पापा की निगाहों में, ममता की बाहों में, कुछ दिन और रहती तो क्या बिगड़ जाता। पापा मैं छोटी से बड़ी हो गई क्यों, पापा मैं छोटी से बड़ी हो गई क्यों। गए वो सपने बेगाने हो गए सारे वो अपने। नन्ही सी तू गुड़िया मेरी, नन्हा सा वो झूला तेरा, जहाँ मैं दूर हुआ वहीं पे मुँह खुला तेरा। फिर तू बना लेता, गले से लगा लेता, दिन यही और रहते तो क्या बिगड़ जाता। पापा मैं छोटी से बड़ी हो गई क्यों, पापा मैं छोटी से बड़ी हो गई क्यों।
कि दुल्हन भी आकर के ना बैठ गई है। तो उसके बाद से अब कन्यादान वाली रस्म शुरू होगी, यानी कि दुल्हन के हस्त मिलाप की रस्म सारी शुरू होगी, जो कि दूल्हे को वहाँ दिया जाएगा। तो इसके आगे की मुझे बताने की तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर शादियों में ये तो रस्म होती ही है। तो इसके आगे आप लोग वीडियो में बने रहिए। और हाँ फ्रेंड्स, ये वीडियो ना बस कन्यादान तक ही था। इसके बाद की वीडियोस ना आप लोग को मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेगी देखने को, क्योंकि ये ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया, मे बी 20 से 21 या 22 मिनट का हो चुका है। तो अभी मैं उसे ऐड करती ना तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा वाला वीडियो बन जाता है, इसीलिए मैंने इस वीडियो को ना बस कन्यादान तक की रस्म तक ही रखा है, क्योंकि मैं चाहती थी कि आप लोग भी हमारे यहाँ की सारी रस्में देखो। जैसे इसमें सारी रस्में हुई ना, वैसे हम मेरे यहाँ भी शादी की सारी रस्में होती हैं। बहुत सारे लोगों के ना कुछ रस्में चेंज हो जाती हैं, अलग होती हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मेरे यहाँ की सारी रस्में आप लोग को दिखाया जाए, यानी कि मेरे मायके की सारी रस्में। जिस दिन जब भी मेरे ससुराल में आगे अब शादी वगैरह होगी ना, मेरे ननद लोग की शादियाँ होना बाकी है, तो मैं अपने ससुराल की भी सारी रस्में दिखाऊंगी। मेरे मायके की रस्में से ना थोड़ी सी अलग है, बट सेम, थोड़ा सा ही अलग है, बट ज़्यादा कुछ अलग नहीं है, लेकिन सेम ही माना जाता है उसे भी। तो चलिए वीडियो में आगे बने रहिए, मिलती हूँ आप लोगों से। अब क्या सोचे, गजरा न बह जाए रोते रोते। पापा की निगाहों में, ममता की बाहों में, कुछ दिन और रहती तो क्या बिगड़ जाता।
कन्यादान की रस्म कंप्लीट हो चुकी है और माँ दुल्हन को दूल्हे के तरफ कर देती हैं। उसके बाद माँ चली जाएंगी वहाँ से अपना बैग वगैरह लेकर के, और इसके बाद अब सात फेरों वाली रस्म शुरू होंगी, यानी कि दोनों की शादी की सारी रस्में। तो चलिए मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, एक अच्छे से ब्लॉग में, और इसके साथ इस ब्लॉग का मैं यहीं एंड करती हूँ। अभी के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, लव यू ऑल, टेक केयर।